नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईआरएफसी शेयर के बारे में। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, शेयर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल से। लेकिन आगे क्या होगा, क्या शेयर यहाँ से जा पाएगा 300 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास, कहाँ तक ये पहुँच पाएगा, किस लेवल पर जो है एग्ज़िट का प्लान करना चाहिए। और अगर यहाँ पर आप चूक गए हैं इस स्टॉक में एंट्री लेना, तो फिर कौन सा वो लेवल होगा जहां से आपको इस स्टॉक में बेहतरीन एंट्री लेने का मौका मिलेगा। सारी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि पल पल की अपडेट इस स्टॉक के बारे में आपको दे सके। देखिए, स्टॉक के अंदर आपने देखा होगा लगभग यहाँ पर 5.5% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिली है। लगातार नए हाई क्रिएट कर रहा है आईआरएफसी स्टॉक। लेकिन अब यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक ना एक रिट्रेसमेंट जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिना रिट्रेसमेंट के जब भी स्टॉक भागता है तो एक स्टॉपेज हर बार स्टॉक के अंदर क्रिएट होता है कि किस लेवल पर स्टॉक जाके जो है यहाँ पर रिवर्सल दे। देखिए, यहाँ पर जोरदार गिरावट आपने पहले भी देखी होगी इस स्टॉक में। आप देखें तो जनवरी महीने की 23-24 तारीख के आसपास 192 का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस स्टॉक ने देने की कोशिश की, लेकिन तुरंत गिर गया और फिर 2 महीने तक ये गिरावट में रहा और लगभग 50% के आसपास इसने जो है वहाँ पर गिरावट दिखाई। लेकिन अब इस स्टॉक ने जो है दोबारा ब्रेकआउट तो दे दिया है आज, लेकिन कल क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस स्टॉक में नीचे के लेवल पर अगर आपने स्टॉक लिया है तो बने रहना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपको कुछ एग्जिट वगैरह के बारे में प्लान करना चाहिए। सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉक जो है अपने सारे ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुली तो दे चुका है। आप देखें, स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था जनवरी महीने में और फिर दोबारा से ब्रेकआउट फेल हुआ और स्टॉक नीचे आ गया। फिर इसने यहाँ पर बॉटम अपना फाइंड आउट किया मार्च महीने में और वहाँ से स्टॉक ने एक शानदार रैली की और 50 से 60% की रैली बताई। लेकिन दोबारा से अब स्टॉक ने रिट्रेसमेंट किया और फिर से 2 जुलाई को ये जो स्टॉक है अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आ चुका है। अब क्वेश्चन यही है कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स हो सकता है, किस लेवल से यहाँ पर इस स्टॉक में तेज़ी से सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखिए, मेरे ख्याल से अभी स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर और जा सकता है। मुझे लगता है कि 5 से 10% की तेज़ी और हो सकती है। लेकिन याद रखिए, स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, इंडेक्स सारी ऑल टाइम हाई पर हैं। ऐसे में दोस्तों एक भी छोटी भी गिरावट होती है, छोटा भी मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट रहता है और गिरावट शुरू होती है, तो ये स्टॉक जो है मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर 200 के आसपास तो बहुत जल्दी आ जाएगा अगर हल्की भी गिरावट हुई तो। और एक बार अगर 200 रुपये के आसपास आता है, 191 से नीचे आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ज़बरदस्त यहाँ पर जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा है इतने दिनों से। तो यहाँ पर एक फॉल तो अब मुझे लगता है कि बनता है। और वैसे भी दोस्तों आईआरएफसी ने पिछले 1 साल 1.5 साल से ज़बरदस्त रिटर्न सबके सामने रखे हैं। किसी टाइम 20-25 रुपये में स्टॉक मिलता था और आज जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 8 से 10 गुना पैसा कर चुका है। हालांकि वो अलग बात है कि इतने नीचे के लेवल पर तो देखिए किसी ने मेरे हिसाब से ले नहीं रखा होगा, क्योंकि जब तक स्टॉक दौड़ता नहीं है तब तक लोगों की निगाहों में वो आ नहीं पाता है। दौड़ने के बाद ही सब बताते हैं कि स्टॉक बड़ा खतरनाक था, बड़ा ज़बरदस्त था, ले लेते तो आज पैसा 8-10 गुना हो जाता। लेकिन मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से हैं, कहाँ से स्टॉक में ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है, किस लेवल से स्टॉक जो है दोबारा बॉटम फाइंड आउट करके अगर गिर रहा है तो उठ सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईआरएफसी स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, मल्टीबैगर कंपनी है। आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसको और मिलने वाले हैं। और यहाँ पर रेलवे के अंदर जो आप सभी जानते हैं कि रेलवे की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है जब रेलवे में डेवलपमेंट होगा, रेलवे के अंदर बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट यहाँ पर अलाउ करेगी, तो यहाँ पर जब जैसे नए प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे तो उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट बनने में समय नहीं लगाएगा। लेकिन देखिए, अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी इस लेवल पर तो एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर कोई एंट्री लेना चाहता है, क्योंकि पहले नीचे के लेवल पर एंट्री नहीं ले पाया, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको यहाँ पर 200 रुपये से नीचे इसको जाने देना चाहिए और उसके बाद बाई ऑन डिप के साथ अपनी एनालिसिस के साथ वहाँ पर स्टॉक में ख़रीदारी करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें स्टॉक खरीदने से पहले, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। रिस्क आपका है, पैसा आपका है। कल को अगर मार्केट गिरता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। लेकिन मेरा जो व्यू है, मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो यही बता रहा है कि स्टॉक बार बार रिट्रेसमेंट कर रहा है और इस बार भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से 5-10% की तेज़ी और रह सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट करने के लिए स्टॉक को नीचे आना चाहिए। लगभग 200 रुपये के लेवल के आसपास इसको आना ही चाहिए। इसके बाद स्टॉक जो है अपनी यहाँ पर अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करेगा। दूसरी चीज़, अगर आप देखें इस स्टॉक की सबसे खासियत यहाँ पर कि ब्रेकआउट देखें रखा हुआ है स्टॉक ने, लेकिन जो है कैंडल यहाँ पर जो बनी है आप देखें
लगभग 12 जुलाई की। तो मुझे लगता है कि कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन एंड क्लोजिंग के टाइम पे कैंडल ने यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत विग छोड़ दी है। तो ऐसे में जो है अगर ये 224 के ऊपर नहीं निकलेगा यहाँ पर ओपनिंग के साथ ही या फिर फर्स्ट सेशन में, तो मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टॉक में। किसी भी लेवल से स्टॉक घूम सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। MACD ने बताया था कि कहाँ से स्टॉक में बाइंग आएगी, तो 5 जुलाई से स्टॉक में बाइंग है। वहाँ से आप रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन अब स्टॉक ने रिट्रेसमेंट एक भी बार नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट करने या 200 रुपये के लेवल पे आसपास आना चाहिए। और 200 से नीचे कभी भी जाए तो आप अपने एनालिसिस करके अपना नॉलेज गेन करके वहाँ पर जो है मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में एंट्री आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बाई ऑन डिप में लीजिए, कम से कम 4-5 टुकड़ों में एंट्री लीजिए, चाहे उसके लिए आपको 3 महीना इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। पैसा आपका है, एनालिसिस भी आपका होना चाहिए, रिस्क भी आपका है, रिवार्ड भी आपको ही मिलेगा। तो याद रखें, हमेशा एनालिसिस करें और बाई ऑन डिप में स्टॉक खरीदें। अब एक और इम्पोर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। 170 रुपये का इसके अंदर एक ज़बरदस्त यहाँ पर देखिए मैं बताऊँ तो सपोर्ट बना हुआ। पहले भी इस स्टॉक ने ब्रेक करने की कोशिश की थी 4 जून को। यहाँ पर आप देखें तो 4 जून को मैं थोड़ा MACD हाइट कर देता हूँ। देखिए 4 जून को आप देखें तो ये जो कैंडलें बनी थी दोनों 3 जून और 4 जून, यहाँ पर 3 जून को जब ये ओपन हुआ था तो 200 रुपये के आसपास था, लेकिन फेक ब्रेकआउट किया और सीधा स्टॉक नीचे आया। फिर यहाँ पर 4 जून को स्टॉक दोबारा से नीचे आया था। उस दिन बड़ा इवेंट था, इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसका रिजल्ट आ रहा था। वहाँ पर स्टॉक ने बहुत भयानक गिरावट दिखाई थी और 170 का लेवल तोड़ दिया था और 150 रुपये के आसपास का लो लगाया था। वो तो किस्मत अच्छी है कि अगले दिन से मार्केट ने रिकवरी कर ली और स्टॉक ने तुरंत जो है नेक्स्ट डे ही 170 के आसपास क्लोजिंग दे दी। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ स्टॉक 150 से आसपास रहता और फिर 140 भी जाने में देर नहीं लगाता। अब भी ध्यान रखें 170 इसका बहुत खतरनाक वाला ज़बरदस्त वाला सपोर्ट है। यूँ समझ लीजिए कि 170 के लेवल से ही इसकी सांसें चल रही है। अगर 170 रुपये का लेवल अगर ये स्टॉक तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या निकल कर आ रही है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। या तो ये स्टॉक यहाँ पर जो ब्रेकआउट इसने दिया है 12 जुलाई को, इस पर जो है ये स्टेबल रहे और सीधा अगले दिन भी यहाँ पर पॉजिटिव खुले और 230 का हाई लगाएं और क्लोजिंग पॉजिटिव दे तो डेफिनेटली एक रैली तो देखने को मिल जाएगी। अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है, मान लीजिए 205 रुपये 208 रुपये के आसपास की, तो यूँ मत सोचिए कि अब ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। हो सकता है स्टॉक को रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन देखिए हर रिट्रेसमेंट को अपन यहाँ पर पॉजिटिव मूव नहीं कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार स्टॉक रिट्रेसमेंट करेगा और सीधा पॉजिटिव मूव ही देगा। हो सकता है रिट्रेसमेंट उसका फेल हो जाए, एक ग्रीन कैंडल बनाए और सीधा यहाँ पर वन वे डाउनफॉल करना स्टार्ट कर दे और लोअर हाई की फॉर्मेशन में यहाँ पर शेयर परफॉर्म करने लग जाए। देखिए अभी तो शेयर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे कितने दिन यहाँ पर वन वे चलेगा वो गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी मैं शायद आपको दे सकता हूँ कि कंपनी, देखिए कंपनी का बिजनेस अच्छा है, आगे भी शायद कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर अच्छे यहाँ पर कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते हैं, रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है रेलवे का स्टॉक है, अच्छा कर सकता है। काफ़ी यहाँ पर इसने बुल दिखाया है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक थोड़ा सा क्रिएशन आना चाहिए ताकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में और भी दूसरे लोग भी इन्वेस्ट कर सकें। कंपनी अच्छी है, एनालिसिस आप खुद अपने दम पर करिए। याद रखिए मैं आपको इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ कि चार्ट से आपको यहाँ पर एनालिसिस करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको जो है एनालिसिस करना होगा तभी आप एंट्री ले और हमेशा 4 से 5 टुकड़ों में शेयर खरीदें ताकि एवरेज प्राइस आपको जो है अच्छी रेट में मिल जाए। और वैसे भी देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर आप शेयर मान लीजिए कोई भी ले लिया, एक ही बार में ले लिया, उसको सारे पैसे एक बार में ही लगा दिए और मान लीजिए आपको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, तो फिर आप उसको बेचेंगे तो नहीं ना, आप इंतजार ही करेंगे। अब वो वहाँ से 30% गिर गया तो फिर आपको तो लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको जब रिटर्न मिला तब आपने बेचा नहीं, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म व्यू था। तो ऐसे में बाई ऑन डिप करिए, स्टॉक चाहे कितना ही भाग जाए आप इंतजार कीजिए। देखिए हर स्टॉक को एक ना एक बार नीचे आना ही होता है, चाहे कितना ही बड़ा राजा शेयर क्यों ना हो। याद रखिए स्टॉक को एक बार नीचे आना पड़ता है प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, अपने लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पर IRFC के अंदर जो है आप देखें IRFC यहाँ पर जो है अच्छा कर रहा है, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पर कि ब्रेकआउट पर सस्टेन होना चाहिए। अदरवाइज अब किसी भी लेवल से या तो ये स्टॉक यहाँ से कम 20-25% की तेज़ी और दिखाएगा, 250 रुपये तक के लेवल दिखाएगा। अदरवाइज ये स्टॉक अगर ये 200 रुपये से नीचे आ गया
तो फिर मुझे लगता है कि 170 रुपये आने में भी ये शेयर ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा बना के देगी। लेकिन रिसर्च आप ज़रूर करें, एनालिसिस आप भी अपने दम पर ज़रूर करें, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका है और रिवार्ड भी आपका है।